जप जी साहिब ओंकार सतनाम करता पुरख। एक ओंकार ही परमात्मा का सच्चा नाम है। वो केवल एक है और सब कुछ उसी ने बनाया है। निर्भव निर्वैर, ना वो किसी भाव से बंधा है, ना ही उसका किसी से बैर है, अर्थात वह किसी से पक्षपात नहीं करता। अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वो काल से मुक्त है, ना उसका जन्म हुआ ना ही उसकी मृत्यु होगी। वो स्वयं से ही प्रकाशमान है। उसका ही प्रकाश गुरु प्रसाद के रूप में हर कण में हम सब में प्रकाशित होता है। जब आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पे सच। इसी अमर सत्य का जाप करो। युगों युगों से यही सत्य है और नानक जी कहते हैं कि भविष्य में भी यही सत्य रहेगा। सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार। लाख बार स्नान करने से भी मन पवित्र नहीं होता। चुपे चुप न हो वही जे लाए रहा लिवता। चुप रहने पर भी मन को शांति नहीं मिलती जब तक उस मन के तार बाहरी संसार से जुड़े हैं। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। मन की भूख नहीं मिटती चाहे भौतिक शरीर जितना मर्जी खाना खा ले। सहस सियाण पालक ओ है ता एक न चले ना। चाहे कोई बहुत सियाना हो, उसे लाख चालाकियां आती हो, लेकिन गुरु प्रसाद को पाने के लिए कोई चाल काम नहीं आती। केव सचियारा होइए केव कूड़े टूटे पार। मन सिर्फ इसी तलाश में भटकता है कि कोई कैसे उस सत्य को प्राप्त हो सकता है। संसार रूपी इस भ्रम और मिथ्या की दीवार को कैसे तोड़ा जा सकता है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखे नाल। परमात्मा के हुक्म को मानकर उसके बताए रास्ते पर चलकर ही उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, जो उसके आदेश पर नानक जी ने इस ग्रंथ में लिख दिया है। ओंकार सतनाम हुक्मी होवन अकार। हुक्म न कहे आ जाई। सब कुछ परमात्मा के हुक्म से होता है, लेकिन इस हुक्म को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वड्याई। सभी प्राणी हुक्म से पैदा होते हैं और हुक्म के अनुसार ही सम्मान, ज्ञान और महानता प्राप्त होती है। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। हुक्म के अनुसार ही उतार चढ़ाव आते हैं। हुक्म के अनुसार ही दुख और सुख लिखा जाता है। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म से ही मोक्ष की कृपा होती है और हुक्म से ही प्राणी जन्म मरण के चक्र में बंधे रहते हैं। हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म न कोई। उसके हुक्म के दायरे में समस्त संसार आता है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। नानक हुक्म जे बुझाता हम कहे न कोई। नानक जी की तरह जो भी सत्य के खोजी हैं, वो हुक्म की महिमा को समझ लेते हैं। वो अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और हर काम को ईश्वर का आदेश मानकर उसका पालन करते हैं। ओंकार सतनाम गावे को ताण होवे किसे ताण। कोई परमात्मा की शक्ति को पहचान कर उसकी महिमा गाता है। गावे को दात जाने निशान। कोई परमात्मा की दी हुई कृपा और उपहारों की महिमा गाता है। गावे को गुण वड्याइयां चार। कोई परमात्मा के गुणों और महानता की महिमा गाता है। गावे को विद्या विक्रम विचार। कोई अद्भुत कहकर जटिल विद्या यानी ज्ञान, बुद्धि और समझ की प्रशंसा करता है। गावे को
साज करे तन खे। कोई कहता है कि परमात्मा शरीर को रचता है और फिर इसे मिट्टी में मिला देता है। गावे को जी ले फिर दे। कोई कहता है कि परमात्मा प्राण को एक शरीर से निकालकर फिर से नया शरीर प्रदान करता है। गावे को जपे दिसे दूर। कोई कहता है कि परमात्मा दूर है और जाप करके उसके द्वार तक पहुंचा जा सकता है। गावे को वेखे हादरा दूर। कोई कहता है कि परमात्मा सभी जीवों में है, हर जगह है। कथना कथी ना आवे तोड़। परमात्मा की महिमा को शब्दों में पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, चाहे जितना भी प्रयास किया जाए। कथ कथ कथी कोटि कोट कोट। करोड़ों जीवों ने अपनी समझ के अनुसार उसके गुणों का कथन किया है, फिर भी कोई भी उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं बता सकता। देदा दे लैन दे थक पाहे। वो निरंतर कृपा करता रहता है, चाहे लोग उसकी दी हुई कृपा पाकर थक जाएं। जुगा जुगंतर खाही खाहे। युगों युगों से लोग उसकी कृपा का सेवन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, फिर भी उसकी कृपा कम नहीं होती। हुक्म हुक्म चलाए राहो। समस्त संसार परमात्मा के इशारे पर काम कर रहा है। नानक विगसै वे परवाह। वो जो परमात्मा पर विश्वास करता है वो जानता है कि इस विशाल सृष्टि को चलाने में परमात्मा को कोई कठिनाई नहीं आती। परमात्मा हमेशा आनंदित रहता है, वो बेपरवाह है, यानी किसी भी सांसारिक चिंता से परे है। ओंकार सतनाम साचा साहिब साच नाए पाक्या पाओ अपार। वो सच्चा मालिक है, उसका नाम सच्चा है, उसकी महिमा और प्रेम अनंत और अपार है। आखें मंगह दे दे दात करे दातार। फिर भी लोग ईश्वर से केवल भौतिक वस्तुएं मांगते हैं। ये दे दे वो दे दे कहकर प्रार्थना करते हैं। फेर के अगे रखिए जित दिसै दरबार। मोह के बुलण बोलिए जित सुन तरे प्यार। अपने आप से पूछिए कि सबकी इच्छा पूरी करने वाले ईश्वर के सामने हम क्या पेश कर सकते हैं। ऐसा कौन सा शब्द है जिसे बोलकर या कौन सा कर्म करके हम उसके प्यार को पा सकते हैं। अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार। इस पंक्ति में आपको ईश्वर का प्रेम पाने का मार्ग बता रहे हैं। अमृत वेला यानी प्रातः काल में सत्य का जाप करो, नाम सिमरण करो, उसके महान गुणों का चिंतन करो। कर्मी आवे कपूड़ा नदरी मुख द्वार। केवल मानव शरीर में रहकर ही आप ईश्वर की महिमा को समझ सकते हैं। अच्छे कर्मों से हमें ये मानव शरीर मिलता है। उचित प्रयास करो ताकि ईश्वर तुम्हारे लिए मोक्ष का दरवाजा खोल दे। नानक में जानिए सब आपे सच्चाई। वो जो ईश्वर पर विश्वास करता है वो जानता है कि उस ईश्वर को जानना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। उसकी सभी शंकाएं मिट जाती हैं। ओंकार सतनाम थाप्या न जाए कीता न होए। इस संसार में ना तो वो किसी से जन्मा है, ना ही उसे बनाया गया है। आपे आप निरंजन सोए। वो माया से परे है, वो स्वयं से ही प्रकाशित है। जिनसे वे तिन पाया मान। ईश्वर की भक्ति करने वाले व्यक्ति को समाज में प्रेम और सम्मान मिलता है। नानक गाविए गुणी निधान। गुरु नानक जी कहते हैं कि हमें उस ईश्वर का गुणगान करना चाहिए जो गुणों का खजाना है। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ। ईश्वर का गुणगान करना चाहिए, उसकी महिमा को सुनना चाहिए और उसके गुणों को अपने आचरण में लाइए, अपने मन में स्थापित कीजिए। यानी केवल नाम जपने से और सत्संग सुनने से काम नहीं चलेगा। व्यवहार में प्रेम और कर्म में करुणा होना आवश्यक है। दुख पर हर सुख कर ले जाए। ऐसा करने से दुख दूर होगा और हृदय में सुख निवास करेगा। गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहे समाई।
गुरु के इस वचन पर चलने वाला व्यक्ति ईश्वर के नाद ध्वनि को सुनता है, वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है और इसी ज्ञान में सब कुछ समाया हुआ है। गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। गुरु ही शिव है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही पार्वती माँ है। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। यदि परमात्मा की महिमा को कोई जान भी ले तो भी इसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। गुरा एक दे बुझाई, गुरा एक दे बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। हे गुरु, मेरी इस समस्या का हल बताइए। समस्त जीवों को बनाने वाले उस दाता को हर वक्त याद रख सकूं, हर समय उसका सिमरण करूं। कोई ऐसा सूत्र बताइए। ओंकार सतनाम तीरथ नामा, जे तिस पावा बिन पाणे के नाए करी। लोग तीरथ जाकर स्नान करते हैं ताकि ईश्वर की कृपा पा सके, वरना कोई भी स्नान करने इतनी दूर नहीं जाएगा। जेती सिर उपाई वेखा, ऋण कर्मा के मिले लई। उसकी कृपा पाने के लिए दुनिया भर में लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन उसे किसी उपाय से नहीं पाया जा सकता। मत विच रत्न जवाहर माणिक, जे एक गुर की सिख सुनी। लेकिन अगर कोई गुरु की शिक्षा को सुने और उसे अपने मन में धारण करे तो उसकी बुद्धि में मूल्यवान ज्ञान भर जाएगा, जो सभी रत्न और जवाहरात से ज्यादा कीमती होगा। गुरा एक दे बुझाई, गुरा एक दे बुझाई। सबना जिया का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। हे गुरु, मुझे कोई ऐसा सूत्र बताइए जिससे सब जीवों के रचयिता में मेरा मन स्थिर हो जाए। ओंकार सतनाम जे जुग चारे आर जा, होर दुसूनी होए। कोई प्राणायाम के माध्यम से भले ही अपनी उम्र 4 युग लंबी कर ले, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग जितनी लंबी या उससे भी 10 गुना ज्यादा। नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोए। चाहे वो व्यक्ति पूरी दुनिया के 9 खंडों यानी 9 भौगोलिक हिस्सों में प्रसिद्ध हो जाए, चाहे वो सभी लोगों में लोकप्रिय हो। चंगा नाम रखाए कै, जस कीरत जग ले। और चाहे खूब नाम कमाकर वो व्यक्ति संसार में यश और कीर्ति प्राप्त कर ले। जे तिस नदर न आवई, ता बात न पूछे के। लेकिन अगर वो खुद ईश्वर की कृपा नहीं पा सका तो वो किसी अन्य को भी ईश्वर की कृपा नहीं दिलवा सकता, इसलिए उसकी बात का कोई मूल्य नहीं है। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोस्त है। उसका जीवन अन्य कीड़ों में और भी बड़े कीड़े के समान है, जो जन्म लेते हैं और ईश्वर को बिना जाने ही मर जाते हैं। वो खुद तो भटका हुआ है, लेकिन अन्य भटके हुए मनुष्यों को और भी भटकाता है, इसलिए उसका जीवन सबसे ज्यादा दोषपूर्ण है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। नानक जी समान ईश्वर पर विश्वास करने वाला सच्चा मार्गदर्शक गुणहीन लोगों को भी गुणवान बना देता है और गुणवान लोगों को और अधिक गुण प्रदान करता है। तेहा कोई न सुझई, जे तिस गुण कोई करे। सभी लोगों को गुण प्रदान करने का सामर्थ ईश्वर के सिवा और किसी में नहीं। ऐसा कोई नहीं है जो ईश्वर को कोई गुण दे सके। ईश्वर सर्व गुण संपन्न है। अगली 5 पौड़ियों में गुरु जी सुनिए, यानी गुरु वाणी को ध्यान से सुनने का महत्व बता रहे हैं। सुने सिद्ध पीर सोरनाथ। सच्चा ज्ञान सुनकर और इसे समझकर ही सिद्ध योगियों, पीर, फकीर और देवताओं ने अपना पद प्राप्त किया। सुने धरत तवल आकाश। सच्चा ज्ञान सुनकर पृथ्वी, स्वर्ग और आकाश की गहराइयों का ज्ञान प्राप्त होता है, यानी जो परमात्मा के नाम का ध्यान करते हैं वे संसार और उससे परे के सत्य को जानने में सक्षम होते हैं। सुने दीप लो पाताल। सच्चा ज्ञान सुनने से धरती के ऊपर का जीवन और पाताल लोक का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।
सुनिए पोह न सकै काल। उस ज्ञान को सुनने से जन्म मरण के चक्र से आजादी मिलती है। इंसान मृत्यु से ऊपर उठ जाता है। ये आत्मिक अमरता का प्रतीक है। नानक भगता सदा विगास। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो भक्त अपने हृदय में परमात्मा का निरंतर जाप करते हैं, वे भक्तजन सदा आनंदित रहते हैं। उन्हें सदा आंतरिक प्रसन्नता और शांति मिलती है। सुने दुख पाप का नाश। उस ज्ञान को सुनने मात्र से दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। ओंकार सतनाम। सुने ईश्वर बर्मा इंद्र। सच्चा ज्ञान सुनने से ईश्वर यानी परमात्मा, ब्रह्मा यानी भौतिक शरीर और इंद्र यानी इंद्रियों का राजा मन, इन तीनों के बीच अंतर को समझा जा सकता है। मनुष्य खुद को शरीर मानकर जी रहा है और पूरी जिंदगी मन की गुलामी करता है, लेकिन सच्चे ज्ञान को समझने के बाद मनुष्य अपनी आत्मा को पहचान लेता है और वो आत्मा, शरीर और मन के फर्क को समझ लेता है। सुने मुख सलाहन मंद। सच्चा ज्ञान सुनने से मंद बुद्धि वाले भी अच्छी सलाह देने योग्य बन जाते हैं। बुरे काम करने वाले भी सही राह पर चलने लगते हैं। सुने जोग जुगत तन पेद। सच्चा ज्ञान सुनने से योगियों जैसी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। वो शरीर के रहस्यों को समझकर उस पर नियंत्रण करना सीख लेता है। सुने शास्त्र सिमृत वेद। सच्चा ज्ञान सुनने से 6 शास्त्र, 27 स्मृति और चारों वेदों का सही अर्थ समझ आता है। नानक भगता सदा विगास। गुरु नानक जी कहते हैं, भक्त हमेशा आनंद में रहते हैं। उनके जीवन में आत्मिक शांति और संतोष हमेशा बना रहता है। सुने दुख पाप का नाश। सच्चा ज्ञान सुनने से दुख और पाप का नाश हो जाता है। ओंकार सतनाम। सुने सत संतोख ज्ञान। जब व्यक्ति सच्चा ज्ञान सुनता है तो वो सत्य को समझता है, संतोष प्राप्त करता है और अज्ञानता से मुक्त होता है। सुने 68 का स्नान। सच्चे ज्ञान को ग्रहण करने से 68 तीर्थों के स्नान का पुण्य मिलता है। ये श्रवण सभी तीर्थों के स्नान से भी अधिक पवित्र और शुद्ध करने वाला है। सुने पढ़ पढ़ पावे महान। सच्चा ज्ञान बार बार पढ़ने से समझ बढ़ती है, जिससे मनुष्य इसे दूसरों को समझाने के योग्य बनता है। ऐसा व्यक्ति मान सम्मान पाता है। सुने लागे सहज ध्यान। सच्चा ज्ञान सुनने से व्यक्ति के मन में शांति आती है और वो सहजता से ध्यान लगा पाता है। नानक भगता सदा विगास। गुरु नानक जी कहते हैं, जो सच्चे ज्ञान का श्रवण करते हैं वो हमेशा आनंदित रहते हैं। सुने दुख पाप का नाश। सच्चे ज्ञान का श्रवण करने से दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। ओंकार सतनाम। सुने सरा गुणा के गाह। सच्चा ज्ञान सुनने से व्यक्ति सभी गुणों को गहराई से समझता है और वो हर प्रकार के सद्गुणों को धारण कर गुणों का सागर बन जाता है। सुने शेख पीर पातशाह। जो व्यक्ति सच्चा ज्ञान सुनता है वो आध्यात्मिक रूप से इतना समृद्ध हो जाता है कि उसकी तुलना एक गुरु, संत या पीर से की जा सकती है। सुने अंधे पावह राह। जो व्यक्ति अज्ञानता के अंधकार में है या जो जीवन के सच्चे उद्देश्य से भटके हुए हैं, सच्चा ज्ञान सुनकर वे सही मार्ग पर आ जाते हैं। सुने हाथ होवे असदाह। श्रवण करने वाले पर ईश्वर का हाथ होता है, जो उसे इस माया के भवसागर में डूबने से बचाता है और उसे मुक्ति दिलाता है। नानक भगता सदा विगास। गुरु नानक जी कहते हैं, जो सच्चे ज्ञान का श्रवण करते हैं वो हमेशा आनंदित रहते हैं। सुने दुख पाप का नाश। सच्चा ज्ञान सुनने से व्यक्ति के जीवन में दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। अगले श्लोक में गुरु नानक जी मन्ने यानी सच्चे विश्वास की महिमा और इसके प्रभाव का वर्णन करते हैं। मन्ने की गत कहीं ना जाए। जो सच्चे हृदय से परमात्मा पर विश्वास करते हैं उनकी आध्यात्मिक अवस्था इतनी उच्च होती है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। जे को कहे पीछे पछताए। अगर कोई इस अवस्था को बयान करने की कोशिश करता है वो अपनी असमर्थता पर पछताता है, क्योंकि ये अनुभव शब्दों से परे है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कागद कलम ना लिखण हार।
सच्चे विश्वास की इस अद्वितीय अवस्था को किसी भी कागज या कलम से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये अनुभव शाब्दिक वर्णन से परे है। मन्ने का बह करन विचार। सच्चे विश्वास को न तो नापा या तोला जा सकता है और ना ही कोई विचार विमर्श किया जा सकता है। ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा का नाम अत्यंत पवित्र और निर्मल है। इस नाम को मानने वाला व्यक्ति भी उसी पवित्रता में रम जाता है। उसके नाम की सदा ही जयकार हो। जे को मन जाने मन कोय। इस सत्य को वही समझ सकता है जिसने सच्चे दिल से इसे अनुभव किया है। ओंकार सतनाम। मन सुरत होवे मन बुद्ध। परमात्मा पर विश्वास रखने वाले का मन माया के मोह से मुक्त हो जाता है और विवेक विकसित होता है, अर्थात उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। मन सगल पवन की सुध। परमात्मा पर विश्वास रखने वाले को ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों और उसके कार्यकलापों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मन मोह चोटा ना खाए। परमात्मा पर विश्वास रखने वाले को संसार के संघर्षों और कष्टों से चोट नहीं लगती। वो हर प्रकार के दुख और पीड़ा से ऊपर उठ जाता है। मन जम के साथ न जाए। विश्वास रखने वाले को मृत्यु के बाद यमराज के पास नहीं जाना पड़ता। उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा का नाम अत्यंत पवित्र और निर्मल है। इस नाम को मानने वाला व्यक्ति भी उसी पवित्रता में रम जाता है। उसके नाम की सदा ही जयकार हो। जे को मन जाने मन कोय। इस सत्य को वही समझ सकता है जिसने सच्चे दिल से इसे अनुभव किया है। ओंकार सतनाम। मन मार्ग ठाक न पाए। जो परमात्मा पर विश्वास रखते हैं, कोई भी बाधा उनका रास्ता नहीं रोक पाती। वो हर चुनौती का सामना ईश्वर का नाम लेकर करते हैं। मन पद स्यों पर गट जाए। विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवन में प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करता है और वो दूसरों के सामने भी इसी गरिमा के साथ प्रकट होता है। मन मग्ना चले पंथ। जो परमात्मा को मानता है वो कभी अधर्म और पाप के मार्ग पर नहीं चलता। मन धर्म से तीसन बंध। विश्वास करने वाले का जीवन धार्मिक और नैतिक आदर्शों के साथ जुड़ा रहता है। ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा का नाम अत्यंत पवित्र और निर्मल है। इस नाम को मानने वाला व्यक्ति भी उसी पवित्रता में रम जाता है। उसके नाम की सदा ही जयकार हो। जे को मन जाने मन कोय। इस गहरे सत्य को वही समझ सकता है जिसने इसे सच्चे दिल से अनुभव किया है। ओंकार सतनाम। मन पावे मोक्ष द्वार। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से परमात्मा को मानता है वो मोक्ष का द्वार प्राप्त करता है, अर्थात वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। मन परिवार साधार। परमात्मा पर विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने परिवार और मित्र जनों के लिए मार्गदर्शक बनता है। उन्हें धार्मिकता और नैतिकता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। मन तरह तारे गुर सिख। वो खुद तो तरता है और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करता है, लेकिन जो लोग पूर्ण विश्वास के साथ उसके मार्ग पर चलते हैं उसके शिष्य बनते हैं। वो व्यक्ति उन सभी शिष्यों का गुरु बनकर उन्हें परमात्मा को पाने का सूत्र समझाता है और शिष्यों को मोक्ष के द्वार तक पहुंचने में मदद करता है। मन नानक पवै न पिख। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से परमात्मा को मानता है उसे नानक जी जैसे जागृत गुरु से मार्गदर्शन मिलता है। वो कभी भी परमात्मा की तलाश में यहाँ वहाँ नहीं भटकता। वो आध्यात्मिक रूप से दरिद्र नहीं होता। ऐसा नाम निरंजन होए। परमात्मा का नाम अत्यंत पवित्र और निर्मल है और इसे सच्चे हृदय से मानने वाला व्यक्ति भी उसी पवित्रता में लीन हो जाता है। उसके नाम की सदा ही जयकार हो। जे को मन जाने मन कोय। इस गहरे सत्य को वही समझ सकता है जिसने इसे सच्चे दिल से अनुभव किया है। अगली पौड़ी में पंच का जिक्र है। पंच यानी वो आध्यात्मिक मनुष्य जिन्हें चुना गया है। पिछली पौड़ी के नियम अनुसार जिन्होंने अभ्यास किया और निपुण हो गए, उन्हें दूसरों को शिक्षा देने की अनुमति मिली। पंच परवान पंच परतान। आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। वे समाज में सम्मानित
और महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पंचे पावे दरगह मान। ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके पूजा स्थल बनाए जाते हैं, जैसे साधु की समाधि या पीर की दरगाह। पंचे सो है दर राजान। ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति परमात्मा के दरबार में राजाओं की तरह शोभायमान होते हैं। पंचा का गुर एक त्यान। लेकिन फिर भी वो अपना ध्यान एकमात्र ईश्वर पर केंद्रित करते हैं और उसी को गुरु मानते हैं। जे को कहे करे विचार। जो व्यक्ति इस गहन सत्य को समझने और व्यक्त करने का प्रयास करता है, करते क्या करने नहीं सुमार। वो अपने द्वारा किए गए किसी भी काम का श्रेय नहीं लेता, बल्कि सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देता है। तौल तरुण दया का पूत। धर्म की नींव करुणा और दया पर आधारित है। संतोख थाप रखे जिन सूत। और संतोष वो धागा है जो धर्म को मजबूत बनाता है। जे को बुझे होवे सच्चा। जो इस बात को समझता है वो जीवन में सच्चा और धार्मिक बन जाता है। तब न ऊपर केता पार। धर्म की इस नींव पर कितनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। धरती होर पर होर। ये धरती और इसका भार केवल एक छोटा सा अंश है। इस ब्रह्मांड में और भी कई स्तर और रहस्य हैं। तिस्ते पार तले कमन जोर। कौन इस विशाल सृष्टि के भार और इसकी जिम्मेदारियों को सह सकता है? जी जात रंगा के नाम। इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के जीव हैं, जो विभिन्न जातियों, रंगों और नामों से जाने जाते हैं। सब ना लिखिया बुरी कलाम। इन सभी जीवों का लेखा जोखा एक महान और दिव्य लेखनी द्वारा लिखा गया है। ए लेखा लिख जाने कोई। परमात्मा के इस लेखे को गहराई से समझना किसी के लिए संभव नहीं है। लेखा लिखिया केता होए। परमात्मा का लेखा बहुत विस्तृत है, जिसे मापना कठिन है। केता ताण स्वाल्य हो रूप। परमात्मा की शक्ति और सुंदरता कितनी है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। केती तात जाने कौन कूत। परमात्मा की कृपा और दान की कोई सीमा नहीं है और इसे समझने की क्षमता किसी में नहीं है। की तपसाओ एको कवावो। परमात्मा ने अपनी एकमात्र इच्छा से इस विशाल सृष्टि का निर्माण किया। तिसते होए लख दरियावो। परमात्मा की इस एकमात्र इच्छा से विशाल समुद्र उत्पन्न हुए। कुदरत कवण कहाँ विचार। ईश्वर की इस असीम सृष्टि का वर्णन कैसे किया जा सकता है? वार्या न जावा एक बार। उस महान ईश्वर के लिए खुद को एक बार समर्पित करके तो देखो। जो तुद पावे साई पलिकार। ईश्वर की जो इच्छा होती है वही सबसे उत्तम और उचित होती है। जिसने ये भावना अपना ली, तू सदा सलामत निरंकार। उसने ईश्वर से अटूट लगन जोड़ ली। उसके हृदय में ईश्वर सदा के लिए स्थिर है। ओंकार सतनाम। असंख्य जप असंख्य पाओ। असंख्य लोग ईश्वर के नाम का जप करते हैं और असंख्य लोग अलग अलग भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं। असंख्य पूजा असंख्य तपताओ। असंख्य लोग विभिन्न प्रकार की पूजा करते हैं और असंख्य लोग विभिन्न तप द्वारा अपने शरीर और मन को साधने की कोशिश करते हैं। असंख्य ग्रंथ मुख वेद पाठ। असंख्य लोग विभिन्न धार्मिक ग्रंथों और वेदों का पाठ करते हैं। असंख्य जोग मन रहे उदास। असंख्य योगी ध्यान और साधना में अपने मन को संसार से उदासीन रखते हैं। वे मानसिक और आत्मिक अनुशासन द्वारा मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करते हैं। असंख्य भगत गुण ज्ञान विचार। असंख्य भक्त ईश्वर के गुणों, ज्ञान और उसकी महिमा पर विचार करते हैं। वे अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति और उसकी महिमा के चिंतन में बिताते हैं। असंख्य सती असंख्य दाता। असंख्य लोग सती हैं, अर्थात जिन्होंने अपने जीवन को तप और सेवा के लिए समर्पित किया है। और असंख्य दानदाता है, जो समाज को दान देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। असंख्य सूर मोह पाखसा। असंख्य शूरवीर है, जो ईश्वर के लिए सब कुछ त्याग करने को तैयार है। असंख्य मोन लेवलाए तार। असंख्य लोग
मौन धारण करके ध्यान साधना में लीन रहते हैं। कुदरत कवण कहाँ विचार, ईश्वर की बनाई इस विशाल कुदरत को समझ सके ये सामर्थ्य किसी में नहीं। वार्या न जावा एक बार, उसे पाने के बजाय खुद को ईश्वर के लिए समर्पित करके देखो। जो तुद पावे साई फलिकार, ईश्वर की इच्छा को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानकर जीना जिसने सीख लिया, तू सदा सलामत निरंकार। उसने ईश्वर से अटूट लगन जोड़ ली, उसके हृदय में ईश्वर सदा के लिए स्थिर है। ओंकार सतनाम, असंख्य मूर्ख अंधकोर, असंख्य मूर्ख लोग हैं जो अज्ञानता और अंधकार में भटके हुए हैं। असंख्य चोर हराम खोर, असंख्य लोग हैं जो चोरी और अन्याय से अपना जीवन यापन करते हैं, जो दूसरों की मेहनत का फल चुराते हैं। असंख्य अमर कर जाहे जो, असंख्य लोग बल और शक्ति का दुरुपयोग करते हुए दूसरों पर अत्याचार करते हैं। असंख्य गलवड हत्या कमाहे, असंख्य लोग ऐसे हैं जो हत्याएं करते हैं और इस प्रकार पाप के कार्यों में लिप्त रहते हैं। असंख्य पापी पाप कर जाहे, असंख्य लोग अन्य पाप के कार्यों में लिप्त हैं और वे लगातार पाप करते रहते हैं। असंख्य कूड़े यार कूड़े फिराहे, असंख्य लोग हैं जो झूठ और कपट के मार्ग पर चल रहे हैं। असंख्य मलेच मल पख खाहे, असंख्य लोग हैं जो गंदगी और अपवित्रता में अपना जीवन बिताते हैं। असंख्य निंदक शेर करें पहाड़, असंख्य लोग हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं और इस तरह अपने सिर पर पाप का भार उठाते हैं। नानक नीच कहें विचार, जो सच्चे मन से ईश्वर की खोज में है वो ऐसे कर्मों को अनुचित मानकर इन्हें करने से बचता है। वार्या न जावा एक बार, इन बुराइयों को त्याग कर खुद को ईश्वर के लिए समर्पित करके देखो। जो तुद पावे साई फलिकार। ईश्वर की जो इच्छा होती है वही सबसे अच्छा और उचित कार्य है। जिसने इस राह को पकड़ लिया तू सदा सलामत निरंकार। उसने ईश्वर से अटूट लगन जोड़ ली, उसके हृदय में ईश्वर सदा के लिए स्थिर है। ओंकार सतनाम, असंख्य नाम असंख्य धाम। ऐसे असंख्य स्थान हैं जहाँ लोग परमात्मा को असंख्य नामों से पुकारते हैं और अलग अलग तरह से उसकी पूजा या उपासना करते हैं। अगम अगम असंख्य लोग, परमात्मा की सृष्टि में असंख्य लोग हैं जो ना तो पूरी तरह से समझे जा सकते हैं और ना ही सभी वहां पहुंच सकते हैं। असंख्य कहें सिर पार होए, इतनी विशालता जिसके बारे में अगर कहने लगो तो भी ये बातें लोगों के सिर के ऊपर से निकल जाए। अखरी नाम अखरी सलाह, परमात्मा के नाम और उसकी प्रशंसा भी केवल शब्दों में व्यक्त की जाती है। अखरी ज्ञान गीत गुण गा, शब्दों से ही ज्ञान प्राप्त होता है और शब्दों के माध्यम से ही गुणों का गीत गाया जाता है। अखरी लिखण बोलन बाण, शब्दों के माध्यम से ही भाषा को लिखा और बोला जा सकता है। अखरा सिर संजोग विखान, शब्दों से ही परमात्मा ने सबका भाग्य लिखा है और शब्दों के माध्यम से ही उसका हुक्म बयां किया जा सकता है। जिन्हें लिखे तिस सिर ना है, परमात्मा के हुक्म को शब्दों में लिखने वाले के पास लिखने से ज्यादा कोई अधिकार नहीं होता। जिव फुरमाए तेव तेव पाहे, जैसा परमात्मा फरमाते हैं लिखने वाला उसे वैसे ही लिखता है। जेता कीता तेता नाओ, जहाँ परमात्मा के हुक्म का पालन होता है वही सही मायने में उसका नाम जप होता है। बिन नामै नाही को थाओ, जहाँ परमात्मा के हुक्म को छोड़कर अन्य रिवाजों का पालन होता है वो परमात्मा का स्थान नहीं है। जैसे हुक्म को मानने के बजाय हुक्म लिखने वाले की पूजा करने लगना। कुदरत कवण कहाँ विचार, परमात्मा के सिवा अन्य किसी के लिए भी प्रकृति की गहराई और विस्तार को समझना और वर्णन करना कठिन है। वार्या ना जावा एक बार, उसे यहाँ वहाँ ढूंढने के बजाय नए नए रीति रिवाज सीखने के बजाय उसके हुक्म के लिए खुद को समर्पित करके तो देखो। जो तुद पावे साई फलिकार। ईश्वर की इच्छा को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानकर
कार्य करके तो देखो। तू सदा सलामत निरंकार। ईश्वर के साथ अटूट लगन जुड़ जाएगी। हृदय में सदा के लिए ईश्वर का वास होगा। ओंकार सतनाम पर्याय हाथ पैर तन देह। जब हमारे हाथ पैर और शरीर गंदगी से भर जाते हैं, शारीरिक रूप से हम गंदे हो जाते हैं। पानी धोते पुत्र सुखे। शरीर को पानी से धोकर हम उसे साफ करते हैं और गंदगी को दूर करते हैं। मूत पलीती कपड़ होए। शरीर की गंदगी मल मूत्र आदि से कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। दे साबुन लइए उतोहे। हम उस कपड़े को साबुन से धोकर उसे साफ कर सकते हैं। ये संकेत है कि बाहरी गंदगी को साफ करने के लिए साधन मौजूद है। परिये मत पापा के संग। लेकिन जब हमारे मन और आत्मा पापों और बुरे कर्मों से भरे होते हैं, वो तो पै नाम है के रंग। वो केवल ईश्वर के नाम और उसकी भक्ति के रंग में रंग कर ही साफ कर सकते हैं। पुन्नी पापी आखण ना है। कर्मों का मूल्यांकन किए बिना किसी को भी धार्मिक या पापी घोषित नहीं कर सकते। कर कर करना लिख ले जाओ। हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसके कर्मों का हिसाब लिखा जाता है और उसे उन कर्मों के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। आपे बीज आपे ही खाओ। जो कर्म हम करते हैं वही परिणाम के रूप में हमें मिलता है। नानक हुक्मी आवो जाओ। नानक जी कहते हैं कि ईश्वर के हुक्म से ही व्यक्ति जीवन और मरण के चक्र में फंसा रहता है। ओंकार सतनाम तीर्थ तप दया दत्त दान। तीर्थ यात्रा, तपस्या, दया और दान ये सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कर्म हैं जो समाज में उच्च स्थान रखते हैं। जे को पावे तिल का मान। वास्तविकता में ये बाहरी कर्म ईश्वर के प्रेम से जुड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये तो ईश्वर का प्रेम पाने के लिए तिल के दाने के समान एक छोटा सा प्रयास है। सुनिया मन्या मन कीता पाओ। जो व्यक्ति गुरु बानी सुनता है, उस पर विश्वास करता है और उसे अपने आचरण में लाता है, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। उसका अंतर्मन ऐसे शुद्ध हो जाता है मानो तीर्थ स्नान करके आया हो। सच्ची तीर्थ यात्रा यही है जो भीतर के पापों को धो देती है और मन को शुद्ध करती है। बाहरी तीर्थ से अधिक महत्वपूर्ण है मन के अंदर की गंदगी को साफ करना। सब गुण तेरे मैं नाही कोए। तीर्थ से मिलने वाली शुद्धि, तप से मिलने वाली सिद्धि, दया और दान से मिलने वाले संतोष। शुद्धि, सिद्धि और संतोष ये सभी गुण ईश्वर की महानता बतलाने के लिए है, न कि इन्हें करने वाले व्यक्ति की, क्योंकि ये गुण भी हमें ईश्वर ही प्रदान करता है। बिन गुण कीते भगत न होए। ईश्वर साधक को ये गुण इसलिए भेंट करते हैं ताकि मनुष्य को ये विश्वास हो जाए कि वो सही दिशा में प्रयास कर रहा है। बिना इस विश्वास के भक्ति में टिके रहना असंभव है। खोजी निराश होकर प्रयास करना छोड़ देता है, लेकिन गुण पाकर व्यक्ति खुद को चमत्कारी समझने लगता है और मार्ग से भटक जाता है। स्वस्थ आत्माणी बरमाओ। जो व्यक्ति गुरु बाणी के साथ जुड़ा रहता है वो सभी भ्रमों से मुक्त रहता है। सत सुहान सदा मन चाओ। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है उसका मन प्रसन्न रहता है और भटकता नहीं है। कवण सुवेला वक्त कवण, कवण थित कवण वार। वे सभी लोग जो खुद को चमत्कारी समझते हैं, नानक जी उनसे ये प्रश्न करते हैं कि सृष्टि की रचना कब हुई थी, कौन सी घड़ी, कौन सा समय, कौन सी तिथि और कौन सा वार था जब ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया। कवण से ऋति माह कवण जित हो आकार। कौन सी ऋतु और कौन सा महीना था जब ये सृष्टि आकार में आई। वेल न पाइया पंडिती जे हो लेख पुराण। विद्वान पंडित भी इस समय को नहीं जान पाए, वरना पुराणों या अन्य ग्रंथों में इसका वर्णन होता। वक्त न पायो का दिया जे लिखण लेख कुरान। ना ही काजियों को इस समय का अनुमान लग पाया, वरना कुरान में इसका जिक्र होता। किसी अन्य धर्म के ग्रंथ में भी इस तारीख का जिक्र नहीं है। हितवार ना जोगी जाने
रुत माहु न कोई। सिद्धि प्राप्त योगी भी सही तारीख या दिन तो दूर, महीना या ऋतु की पहचान नहीं कर पाए। जा करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई। केवल वही सृष्टिकर्ता जानता है कि उसने कब और कैसे इस सृष्टि को बनाया। केवल वही इस सृष्टि के रहस्यों से परिचित है। किव कर आखा किव सलाही, क्यों वरनी किव जाना। कोई भी उसकी महिमा को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया तो वो दूसरों को क्या समझाएगा। नानक आखण सबको आखे, एक दूं एक सियाणा। नानक जी पूछते हैं तो फिर कोई कैसे खुद को विद्वान घोषित करता है, कैसे अपने ज्ञान को दूसरों से श्रेष्ठ मान लेता है। बड़ा साहेब बड़ी नाई, कीता जाका होवे। अगर सच में कोई महान है, सच में कोई सर्वश्रेष्ठ है, तो वो केवल परमात्मा है और उसकी महानता सदा बनी रहती है। नानक जे को आपो जाने, अगे गया न सो है। नानक जी कहते हैं जो व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्ञानी या महान समझता है वो ईश्वर के दरबार में शोभा नहीं पाता। केवल वही व्यक्ति शोभा पाता है जो सभी के आगे विनम्र रहता है और अपने अहंकार को छोड़ देता है। ओंकार सतनाम, पाताला पाताल लख, आगा सागा। गुरु नानक जी कहते हैं कि पृथ्वी के नीचे असंख्य पाताल की परतें हैं और आकाश के ऊपर अनगिनत आकाश के स्तर हैं। उनकी संख्या कल्पना से परे है। ओढ़क ओढ़क पाल थके, वेद कहन एक बार। वेदों में भी अनंत ब्रह्मांड का वर्णन है, लेकिन इस सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई या इसका अंतिम छोर क्या है, विद्वानों ने इसे जानने के प्रयास में अपनी सारी ऊर्जा और ज्ञान लगा दिया, लेकिन वे भी थक गए और इसकी गहराई को मापने में असमर्थ रहे। सहस 18 कहन कतेबा, असलू एक तात। इस्लामिक और ईसाई पवित्र ग्रंथों में भी 18,000 दुनिया की चर्चा की गई है, लेकिन वे भी इसी बात पर विश्वास करते हैं कि सभी को बनाने वाला एक ही ईश्वर है। लिखा होए ता लिखिए, लिखे होए बिना। अगर फिर भी उस परमात्मा की महानता को अपनी मानवीय समझ के अनुसार लिखना चाहते हो तो लिख के देख लो। पूरा जीवन काल भी इस काम के लिए पर्याप्त नहीं है। नानक बड़ा आखिए, अबे जाने आप। गुरु नानक जी कहते हैं कि हम केवल ये कह सकते हैं कि परमात्मा महान है, परंतु उसकी महानता को पूरी तरह से समझ पाना हमारी क्षमता के बाहर है। केवल वो परमात्मा ही खुद को पूरी तरह जानता है। ओंकार सतनाम, सालाही सालाहे, इतनी सुरत ना पाइया। गुरु नानक जी कहते हैं कि बहुत से लोग परमात्मा की अनेकों प्रशंसा करते हैं, लेकिन मनुष्य की समझ उसकी संपूर्ण महिमा को पूरी तरह से समझ नहीं सकती। नदियां अतैवाह, पवै समुद्र ना जानिए। जैसे नदी का पानी समुद्र में मिल जाता है, लेकिन समुद्र की पूरी गहराई और विशालता को नहीं समझ पाता। समुद्र में गिरने के बाद नदी का अस्तित्व ही मिट जाता है। इसी प्रकार अनगिनत लोगों के विचार और ज्ञान परमात्मा में समर्पित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसकी गहराई और रहस्य को समझ नहीं सकते। समुंद शाह सुल्तान, गिरहा से तीमाल तन। चाहे समुद्र जैसे विशाल साम्राज्य का राजा हो या बड़े महलों का सुल्तान या कोई धनवान ही क्यों न हो, कीड़ी तुलना हो बनी, जे तिस मनो ना विसरे। अगर इनके मन में ईश्वर का स्मरण नहीं, अगर ये परमात्मा के बताए सत्कर्म नहीं करते, तो परमात्मा के दरबार में इन राजाओं का रुतबा एक कीड़े से भी छोटा है। सत्कर्म ही एकमात्र धन है जिसे कमाने से परमात्मा के दरबार में प्रशंसा मिलती है। ओंकार सतनाम, अंत न सिफती कहन नायंत। परमात्मा का अनुभव तो कई लोगों ने सुनाया है, लेकिन इस अनुभव का स्रोत कोई नहीं जान पाया। अंत न करने देन नायंत। परमात्मा सृष्टि को चलाते हैं और परमात्मा ही पालन पोषण करते हैं,
लेकिन उनकी कृपा का स्रोत कोई नहीं जान पाया। अंत न वेखण सुनन नान। परमात्मा के चमत्कार देखने लगो तो भी पूरे न देख पाओगे, और अगर उन चमत्कार के किस्से सुनने बैठो तो भी पूरे नहीं सुन पाओगे। अंत न जापै क्या मन मन। परमात्मा क्या सोचते हैं या क्या करने वाले हैं या ये सब कैसे करते हैं, ये भी कोई नहीं जान सका है। अंत न जापै कीता आकार। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, लेकिन कब बनाई ये भी कोई नहीं जान सका है। अंत न जापै पारावार। ये सृष्टि कितनी बड़ी है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसका अंत कहाँ होता है, ये भी कोई नहीं जान पाया है। अंत कारण केते बिललाहे। अनगिनत लोग परमात्मा के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। वे सारी ऊर्जा परमात्मा के रहस्यों को समझने में लगा रहे हैं, ताकि अंत न पाए जाए। परमात्मा कहाँ है, उसका रहस्य कोई नहीं जान सका। ये हो अंत न जाने कोई। ये तलाश कब तक खत्म होगी, कोई इसका भी अनुमान नहीं लगा सकता। बहुता कहिए बहुता होए। क्योंकि जितना ही हम उसके करीब जाने का प्रयास करते हैं, दूरी कम होने का नाम नहीं लेती। हर नई खोज हमें परमात्मा की विशालता का एहसास करवाती है। तब हमें ये एहसास होता है कि जितना हमने सोचा था परमात्मा उससे कहीं ज्यादा महान है। बड़ा साहिब ऊंचा था। परमात्मा महान है और उसका स्थान सर्वोच्च है। ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। और परमात्मा के स्थान से भी ऊंचा परमात्मा का नाम है। ए बड़ ऊंचा होवे कोई। इस सच्चाई को केवल वही समझ सकता है जो अपने स्तर को ऊंचा उठाने में सफल हुआ हो। तिस ऊंचे को जाने सोए। जो लोभ, अहंकार, काम, क्रोध और मोह जैसे बंधनों से मुक्त होने का प्रयास पूरी श्रद्धा से करता हो, केवल वो मनुष्य ही परमात्मा के रहस्यों को समझने के योग्य है। जे बड़या जाने आप। जिसने स्वयं का अनुभव किया हो या आत्म साक्षात्कार किया हो, केवल वो मनुष्य ही ईश्वर के रहस्यों को समझने के योग्य है। नानक नदरी करमीदा। नानक जी कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार का आशीर्वाद भी केवल परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। ओंकार सतनाम। बहुता कर्म लिखया ना जाए। परमात्मा ने अनगिनत लीलाएं की हैं, बहुतों के बारे में तो लिखा भी नहीं गया। बड़ा दाता तिल ना तमाए। उसके प्रेम और करुणा को हम एक तिल के दाने के बराबर भी नहीं समझ पाए। केते मंगह जोध अपार। अनेक लोग ईश्वर से अनंत चीजें मांगते हैं। केत्या गणित नहीं विचार। वे इतना ज्यादा मांगते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। केते खप टूटे बेकार। बहुत से लोग उससे मिलने वाले दान को भोगने में व्यस्त है। भले ही ईश्वर से उनकी लगन टूट जाए, लेकिन इस विकार का उन्हें अंदाजा नहीं होता। केते ले मुकर पाए। कितने ही लोग हैं जो पाने के बाद भी कहते हैं कि ईश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया। केते मूर्ख खाही खाए। तो ऐसे अनगिनत मूर्ख भी हैं जो अपनी ना समझी में दूसरों का हक छीनते हैं। उन्हें जितना भी मिल जाए वे कभी संतुष्ट नहीं होते। केत्या दुख भूख सदमार। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुख और भूख से हमेशा परेशान रहते हैं। ए पे दात तेरी दाता। यहाँ तक कि ये दुख और पीड़ा भी परमात्मा की कृपा का ही हिस्सा है, क्योंकि ये भी आत्मा की उन्नति के लिए है। बंद खलासी पाने होए। ईश्वर की मर्जी से ही बंधन और मुक्ति मिलती है। और आँख ना सके कोई भी ईश्वर के दान और कृपा को पूरी तरह से समझ नहीं सकता। जिको खाएक आखन पाए। जो व्यक्ति ईश्वर की महिमा को समझता है वही इसे सही से व्यक्त कर सकता है। ओह जाने जेतिया मोह खाए। जिसने स्वयं का अनुभव किया हो वही सच्चाई को समझ सकता है। आपे जाने आपे दे। ईश्वर स्वयं को जानता है और स्वयं ही सब कुछ प्रदान करता है। आँखें से पेके के। ईश्वर सभी को अलग अलग समझ प्रदान करता है। जिसनो बख्शे सिफत सलाह। जिसे ईश्वर ने आत्म साक्षात्कार का आशीर्वाद दिया हो
नानक पातशाही पातशाह। नानक जी के अनुसार वो सभी सम्राटों का सम्राट है, क्योंकि उसके पास सबसे बड़ा खजाना है। ओंकार सतनाम अमूल गुण अमूल व्यापार। परमात्मा के गुण अनमोल है और उन गुणों का ज्ञान देने की विधि यानी दीक्षा भी अनमोल है। अमूल व्यापारी अमूल भंडार। गुणों के व्यापारी यानी दीक्षा देने वाले गुरु भी अनमोल है और उसके गुणों के भंडार भी अनमोल है। अमूल आवे अमूल ले जाए। जो इस व्यापार यानी दीक्षा को पाने आते हैं वे भी अनमोल है और जो इन गुणों को प्राप्त करते हैं वे भी अनमोल है। अमूल पाए अमूला समाए। परमात्मा से प्रेम रखना भी अनमोल है तो उसकी भक्ति में लीन हो जाना भी अनमोल है। अमूल धर्म अमूल दीवान। परमात्मा का धर्म भी अनमोल है और उसकी शिक्षा भी अनमोल है, उसका न्याय भी अनमोल है। अमूल तुल अमूल परवान। कर्मों का तराजू भी अनमोल है तो उसका तोलने मापने का तरीका भी अनमोल है। अमूल बख्शीश अमूल निशान। परमात्मा की कृपा और उसकी निशानी दोनों ही अनमोल है। अमूल कर्म अमूल फरमान। परमात्मा का कर्म और उसका आदेश भी अनमोल है। अमूलो मूल आख्या न जाए। परमात्मा की हर बात कितनी अनमोल है इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आख आख रहे लिवलाए। लोग परमात्मा की महिमा के गुणगान करने का प्रयास करते रहते हैं। आखें वेद पाठ पुराण। वेद और पुराण उस परमात्मा की महिमा का गुणगान करते हैं। आखें पढ़े करें व्याख्यान। ज्ञानी और विद्वान भी उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आखें बर में आखें इंद्र। ब्रह्मा और इंद्र भी परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं। आखें गोपी तय गोविंद। जैसे गोपियां श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं। आखें ईश्वर आखें सिद्ध। शिव जी और सिद्ध पुरुष भी उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। आखें केते कीते बुद्ध। न जाने कितने बुद्ध आए, सभी ने उस ईश्वर के गुणों का ही वर्णन किया। आखें दानव आखें देव। दानव और देवता भी ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हैं। आखें सुर नर मुन जन से। सभी देवता ऋषि मुनि और सेवा करने वाले लोग भी ईश्वर का ही गुणगान करते हैं। केते आखें आखण पाए। अनगिनत लोग उसकी महिमा का वर्णन करने की कोशिश करते हैं। केते कह उठ उठ जाए। कितने लोग उसकी महिमा कहकर थक भी जाते हैं लेकिन पूरा सत्य नहीं कह पाते। केते कीते होर करे ता आख न सके के। यदि परमात्मा और भी कई सृष्टियां रचते तब भी कोई पूरी तरह से उसकी महिमा का वर्णन नहीं कह सकता। जे वड पावे ते वड होए। जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है। नानक जाने सचा सोए। गुरु नानक जी कहते हैं कि केवल परमात्मा जानता है कि वो स्वयं कितना विशाल है। जे को आखे बोल विगा। फिर भी अगर कोई ईश्वर को पूर्ण रूप से जानने का दावा करता है और ईश्वर के बारे में मन घड़ंत कहानियां सुनाता है लिखिए सिर गावा तो उसकी गिनती मूर्खों में महामूर्ख के तौर पे की जाएगी। ओंकार सतनाम सो दर के हा सो कर के हा जित बह सर्ब समाले। वो दरबार कैसा है, वो घर कैसा है जहाँ बैठकर परमात्मा पूरे संसार को संभालता है। बाजे नाद अनेक असंख्या केते बावण हारे। वहाँ अनगिनत प्रकार के नाद ध्वनिया और संगीत के स्वर गूंजते हैं और उन्हें बजाने वाले भी अनगिनत हैं। के तेरा परिस्यों कहियन केते गावण हारे। वहाँ अनेक तरह के राग गाए जाते हैं जो पहले शायद कहीं न सुने हों और उन्हें गाने वाले भी निराले हैं। गावे तोहनो पौन पानी वै संतर गावे राजा धर्म द्वारे। पवन जल अग्नि तत्व और धर्मराज उस दरबार में परमात्मा के गुणों का गान करते हैं। गावे
चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे। चित्रगुप्त जो कर्मों का लेखा रखते हैं, वो भी उसी दरबार में लिख लिख कर धर्म का विचार करते हुए उसकी महिमा गाते हैं। गावह ईसर वर्मा देवी, सोहन सदा सवारे। शिव, ब्रह्मा और देवियों को परमात्मा ने सबसे ऊंचा दर्जा दिया और वे भी परमात्मा का ही गुणगान करते हैं। गावह इंद इंदासन बैठे, देवतियां दर नाले। उसी दरबार में इंद्र अपने सिंहासन पर बैठकर सभी देवताओं के साथ परमात्मा का गुणगान करते हैं। गावह सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे। सिद्ध योगी अपनी समाधि में और साधुजन अपने विचारों में डूबकर उसकी महिमा गाते हैं। गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे। संयमी, सती और संतोष प्राप्त कर चुके संत भी उसकी महिमा गाते हैं। साथ ही वीर योद्धा भी उसकी स्तुति करते हैं। गावन पंडित पढ़न रखी से, जुग जुग वेदा नाले। विद्वान पंडित जो युगों युगों से वेदों का पाठ करते हैं, वे भी उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। गावह मोहनिया मन मोहन, सुरगा मछ प्याले। ऐसी अप्सराएं जो स्वर्ग लोक और पाताल लोक के लोगों का मन मोह लेती हैं, वे भी परमात्मा के दरबार में उसकी महिमा गाती हैं। गावन रत्न उपाय तेरे, 68 तीर्थ नाले। उसके द्वारा बनाए गए रत्नों और 68 तीर्थों की भी चर्चा की जाती है। गावह जो महाबल सूरा, गावह खानी चारे। चारों जगत के महाबली सूरमा भी उसकी महिमा गाते हैं। गावह खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे। भले ही ईश्वर ने अनगिनत ग्रह, मंडल और ब्रह्मांड रचे हैं, सही तुझनो गावह जो तुद पावन, रते तेरे पग तुर साले। लेकिन केवल वे लोग जिन्हें उसने चुना है, जिन्होंने उसकी कृपा को पहचाना और उसके प्रेम में डूबे हैं, वे ही उसका गुणगान करते हैं। होर किते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। नानक जी कहते हैं कि और भी बहुत से हैं जो उस दरबार में परमात्मा की महिमा गाते हैं, लेकिन मुझे उनका ध्यान नहीं है। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। वो एकमात्र सत्य है और अमर है, उसकी महिमा और नाम भी सच्चा है। पी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई। वो इस सृष्टि की रचना से पहले से है, उसी ने सृष्टि को रचा और आगे भी रचेगा। रंगी रंगी पांति कर कर जिनसी, माया जिन पाई। उसने इस संसार को विभिन्न रंगों और रूपों में बनाया और माया की रचना की। कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई। वो अपनी बनाई हुई रचना की देखभाल स्वयं करता है, यही उसकी महानता है। जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाए। जो उसे अच्छा लगता है वही होता है, उसकी आज्ञा का कोई विरोध नहीं कर सकता। सो पातशाह शाहां पत साहिब, नानक रहन रजाई, नानक रहन रजाई। वही बादशाहों का बादशाह है। गुरु नानक कहते हैं, उसकी रजा में रहना ही सच्चा सुख है। ओंकार सतनाम मुंदा संतोख, शर्म पत चोली, ध्यान की करें विपूत। संतोष रूपी धन जोड़ो, लज्जा का खप्पर और झोली रखो, शरीर पूर्ण रूप से ईश्वर के ध्यान में डूबा हो। खिंथा काल कुआरी काया, जुगत डंडा परती। मृत्यु का भय न हो, शरीर को पवित्र तथा नौजवान की तरह फुर्तीला और सेहतमंद रखो। ईश्वर पर विश्वास को ऐसे थामे रखो जैसे सहारे की लाठी। आई पंथी सगल जमाती, मन जीतै जग जी। इन सब सदाचारों को ग्रहण करके
जो व्यक्ति सभी जीवों के प्रति संभाव रखता है, उसकी गिनती योगियों में श्रेष्ठ आई पंथियों में की जाती है, जो पहले अपने मन के विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं और फिर सभी का दिल जीत लेते हैं। आदेश तिसै आदेश, उस परमात्मा को बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वे। वो सभी का प्रारंभ है, उसका ना कोई आरंभ है और ना ही अंत है। वो युगों युगों से आप परिवर्तनीय है। ओंकार सतनाम, उगत ज्ञान दया भंडारण, कट कट वाजै नाम। ज्ञान और दया का भंडार बनो, तुम्हें हर जगह वो दिव्य नाद सुनाई देगा। आप नाथ नाथी सब जाती, हृद सिद्ध अवरासा। ये अनुभव ही संपूर्ण जगत के स्वामी का दर्शन है। बाकी रिद्धि सिद्धियां तो केवल इस अनुभव तक लाने में सहायक होती है। संजोग विजोग दोए कार चलावे, लिखे आवे भाग। कुछ लोग परमात्मा का अनुभव कर पाते हैं तो अन्य लोग उसे पाने की इच्छा के साथ वियोग में रहते हैं। सभी का भाग्य उनके कर्म अनुसार लिखा जाता है। आदेश तिसै आदेश, परमात्मा के प्रति आदर और नमन है। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। वो सभी का प्रारंभ है, पवित्र है, उसका ना कोई आरंभ है और ना ही अंत है। वो हर युग में एक ही रूप में विद्यमान है। ओंकार सतनाम, एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान। परमात्मा ने अपनी रचना शक्ति के माध्यम से इस संसार को उत्पन्न किया और तीन मुख्य शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को इसके संचालन के लिए नियुक्त किया। एक संसारी एक पंडारी, एक लाए दीवान। पहले ब्रह्मा जिन्होंने संसार की रचना की और जीवों को बनाया, दूसरे विष्णु जो इसका पालन पोषण करते हैं और तीसरे महेश जो न्याय और संहार करते हैं। जिव तिस पावे तिवै चलावे, जिव होवे फुरमान। जैसा परमात्मा चाहता है उसी आज्ञा के अनुसार ये तीनों इस संसार को चलाते हैं। ओहो वेखै ओ ना नदर न आवे, बहुता एह विडान। ये एक अद्भुत रहस्य है कि वो परमात्मा इन तीनों को देखता है, लेकिन इन तीनों में से कोई भी ईश्वर को नहीं देख पाता। आदेश तिसै आदेश, उसके प्रति आदर और नमन है। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। परमात्मा सर्वोच्च है, वो सभी का प्रारंभ है, लेकिन उसका ना कोई आरंभ है और ना ही अंत है। वो हर युग में एक ही रूप में विद्यमान है। ओंकार सतनाम, आसन लोए लोए पंडार। परमात्मा का आसन हर लोक में है और उसने हर जगह अपनी कृपा के खजाने फैला रखे हैं। जो किछ पाया सो एकावार। परमात्मा ने अपनी एक ही इच्छा और आज्ञा से समस्त सृष्टि की रचना कर दी। कर कर वेखै सिरजनहार। परमात्मा ने संसार की रचना की और उसकी देखभाल करता है। नानक सच्चे की साची कार। नानक जी कहते हैं कि परमात्मा इस सृष्टि की देखभाल का कार्य हमेशा करता रहेगा। आदेश तिसै आदेश, उसके प्रति आदर और नमन है। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। ईश्वर सर्वोच्च है, वो सभी का प्रारंभ है, लेकिन उसका ना कोई आरंभ है और ना ही अंत है। वो हर युग में एक ही रूप में विद्यमान है। ओंकार सतनाम, एक दूजी भों लख हो है, लख होवे लख भी। यदि एक जीव से बढ़कर लाखों जीभें हो जाए या 20 लाख हो जाए, लख लख गेड़ा किए, एक नाम जगरी। आप उस परमात्मा के नाम की लाखों मालाएं जप डालो, लेकिन नाम जप के साथ साथ जिसका मन परमात्मा पर स्थिर हो। एतरा है पत पवड़ियां,
चढ़िए हुए 21। नाम जप के सहारे वो क्रमवत आत्म उन्नति करता है। केवल वही परमात्मा को जानने में सफल होता है। सुन गल्ला आकाश की कीटाई रीस। वरना ईश्वर की महिमा को सुन उसे पाने का प्रयास कीड़े की तरह छटपटाने के समान है। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े ठेस। नानक जी कहते हैं कि परमात्मा को पाने से पहले उसकी कृपा को पाना जरूरी है। मनुष्य को ये याद रखना चाहिए कि परमात्मा को जानने के लिए उसने बहुत प्रयास किए और उसके तप से खुश होकर परमात्मा ने उस पर आत्म साक्षात्कार की कृपा की। उसके बाद ही वह ईश्वर को समझने की राह ढूंढ पाया। वरना व्यक्ति अपने द्वारा किए गए प्रयास की बड़ाई के झूठे अहंकार में जीता है और झूठ के साथ ही खत्म हो जाता है। ओंकार सतनाम अखण जोर चुपै नह जो। ना कोई अपनी मर्जी से कुछ कह सकता है और ना ही कोई अपनी मर्जी से चुप रह सकता है। जोर ना मंगण देण ना जो। मनुष्य अपनी शक्ति से कुछ भी मांगने या कुछ देने में सक्षम नहीं है। जोर ना जीवन मरण नह जो। कोई भी ये तय नहीं कर सकता कि वो कब तक जीवित रहेगा और कब मरेगा। जोर ना राज माल मन सो। धन, संपत्ति और वैभव पाने के लिए मन हमेशा व्याकुल रहता है, लेकिन कोई अपना भाग्य खुद तय नहीं कर सकता। जोर न सुरती ज्ञान विचार। किसी में सामर्थ्य नहीं जो खुद से आध्यात्मिक ज्ञान के सूत्र को समझ सके। जोर न जुगती छुटे संसार। किसी में सामर्थ्य नहीं जो खुद कोई उपाय करके जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा सके। जिस हाथ जोर कर वेखे सोए। जिसके हाथ में इस संसार का नियंत्रण है वो परमात्मा ही संसार की देखभाल करता है। नानक उत्तम नीच न कोय। नानक जी कहते हैं कि कोई भी स्वेच्छा से अच्छा या बुरा नहीं है। सबके कर्म ईश्वर ने तय किए हैं। सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। ओंकार सतनाम राती रुती तिथि वार पवन पानी अग्नि पाताल। रातें, ऋतुएं, तिथियां और दिन, हवा, पानी, अग्नि और पाताल यानी भूमि। इस विच धरती थाप रखी धर्मसार। इन सब के संयोग से परमात्मा ने पृथ्वी को एक धर्म स्थल के रूप में स्थापित किया है, जहां हर प्राणी अपने कर्म करता है। तिस विच जी जुगत के रंग। पृथ्वी पर परमात्मा ने जीवों को विभिन्न रूप, गुण और विशेषताओं के साथ रचा। तिनके नाम अनेक अनंत। अनेकों प्रकार के जीव बनाए और सभी को विभिन्न गुण प्रदान किए। कर्मी कर्मी होए विचार। लेकिन सभी का मूल्यांकन उनके कर्मों के अनुसार होता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। सच्चा आप सच्चा दरबार। क्योंकि वो न्याय करने वाला सच्चा है और उसका दरबार भी सच्चा है। तिथै सोहर पंच परवान। उसके दरबार में केवल वे लोग सम्मानित होते हैं जिन्होंने धर्म और सत्य के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बनाया। नदरी कर्मो पवै निशान। उनके मुख पर परमात्मा की मेहर की निशानी देखी जा सकती है। कच पकाई ओथे पाए। कौन कच्चा है और कौन पक्का, सभी की परीक्षा उसके दरबार में होती है। नानक गया जा पै जाए। नानक जी कहते हैं कि उसके दरबार में ही इसका निर्णय होता है। संदेश: हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि परमात्मा के दरबार में स्वीकार्य हो सके। ओंकार सतनाम कर्म खंड का ए हो धर्म। धर्मखंड ये सिखाता है कि सत्य और न्याय का पालन करते हुए जीवन जिया जाए। ज्ञान खंड का आखो कर्म। ज्ञान खंड में सृष्टि के रहस्यों और ईश्वर की असीम रचना को समझाने की कोशिश की जाती है। केते पवन पानी वै संतर केते काल महेश। न जाने कितने ही प्रकार के पवन, पानी और अग्नि हैं, कितने प्रकार की प्राकृतिक तत्व है, कितने ही कृष्ण और शिव है जो सृष्टि की देखभाल करते हैं।
केते बर में काढ़त कढ़िए रूप रंग के वेश। सृष्टि में अनगिनत ब्रह्मा है जिन्होंने विभिन्न रूपों और रंगों वाले जीवों की रचनाएं की है। केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश। इस सृष्टि में अनगिनत कर्म भूमियां हैं जहां लोग धर्म खंड का पालन करते हैं। कितने ही पर्वत हैं जहां सन्यासी शरण लेते हैं और कितने ही उपदेश हैं जो जीवन को मार्गदर्शन देते हैं। केते इंद्र चंद सूर केते केते मंडल देश। अनगिनत इंद्र समान देवता, अनगिनत चंद्रमा और सूर्य हैं। कितने ही सौर मंडल हैं जिनमें अनेक ग्रह हैं और कितने ही ग्रहों पर अनेकों देश हैं। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश। अनगिनत सिद्ध, बुद्ध, योगी और देवी देवता सृष्टि में विद्यमान हैं। केते देवदानव मुन केते केते रत्न समुंद। अनगिनत देवता, राक्षस, ऋषि मुनि और अनगिनत समुद्र में छिपे अनगिनत रत्न हैं। केतियां खाणी केतियां वाणी केते पात नरिंद। सृष्टि में जीवों की अनगिनत प्रजातियां, भाषाएं हैं। अनगिनत राजा और अनगिनत राज्य विद्यमान हैं। केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत नान्त। अनगिनत प्रकार की साधनाएं और उनमें लीन अनगिनत साधक, अनगिनत सेवक जो सेवा में लीन, अनगिनत ही नानक जी समान उच्च शख्सियतें हैं। ओंकार सतनाम। ज्ञान खंड में ज्ञान परचंड। ज्ञान खंड में ज्ञान की विशालता और गहराई को दर्शाया गया है। तिथै नाद विनोद कोड आनंद। वहां दिव्य ध्वनि, हर्षोल्लास और असीम आनंद विद्यमान है। सरम खंड की वाणी रूप। सरम खंड में दिव्य रूप और उसके सौंदर्य के बारे में बताया गया है। तिथै काढ़त कढ़िए बहुत मन। वहां अद्वितीय और अनुपम रचनाएं की जाती है। ताकियां गल्ला कथियां न जाए। वहां की बातें इतनी अद्भुत है कि उन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जे को कहे पीछे पछताए। यदि कोई उनकी व्याख्या करने का प्रयास करता है तो वो अपनी सीमित सोच के कारण पछताता है। तिथै कढ़िए सुरत मत मन बुद्ध। वहां पर ध्यान, बुद्धि और समझ का विकास होता है। तिथै कढ़िए सुरा सिद्धा की सुध। वहां पर देवताओं और सिद्ध योगियों जैसी समझ का निर्माण होता है। गुरु नानक देव जी ज्ञान खंड और सरम खंड की महिमा का वर्णन करते हैं। ज्ञान खंड में परम ज्ञान और आनंद की अनुभूति होती है, जबकि सरम खंड में सौंदर्य, दिव्यता और अद्वितीय रचनाएं निर्मित होती हैं। इन क्षेत्रों की वास्तविकताओं को शब्दों में बयान करना कठिन है, क्योंकि वे मानवीय समझ से परे हैं। केवल अनुभव और आत्मिक ज्ञान से ही इनकी अनुभूति हो सकती है। ओंकार सतनाम। कर्म खंड की वाणी जोत। कर्म खंड में ईश्वर की अपार शक्ति और उसके कर्मों की महिमा प्रकट होती है। तिथै और न कोई हो। ये बल सभी विषय विकार से छुटकारा दिलाता है। तिथै जोध महाबल सूर। उस आत्मिक बल को प्राप्त करने से साधक महाबली शूरवीर योद्धा के समान बन जाता है, क्योंकि वह सभी विकारों पर विजय पा लेता है। दिन में राम रहे भरपूर। उस विकार मुक्त शरीर के रोम रोम में परमात्मा का प्रकाश झलकता है। ऐसे दिव्य शरीर में राम वास करते हैं। तिथै सीतो सीता महिमा माहे। वहाँ सीता माँ जैसा पवित्र और अतुलनीय सौंदर्य है। ताके रूप न कथने जाहे। ऐसा दिव्य सौंदर्य और स्वरूप जिसका वर्णन शब्दों में कर पाना संभव नहीं है। ना ओहे मरे न ठागे जाहे। उस आत्मिक बल से प्राप्त ये दिव्य सौंदर्य न तो मरता है, न ही खत्म होता है, और माया भी उसे ठग नहीं सकती। जिनके राम वसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लो। जिनके मन में राम वास करते हैं, जिसकी परमात्मा से लगन लग गई है, वो भक्त सदा ऐसी ही दिव्य सौंदर्य की अवस्था में रहते हैं। करे आनंद सच्चा मन सोए। ये आनंद केवल वही पा सकते हैं जिनका मन सच्चा है।
सच खंड वसै निरंकार। ऐसे साधक सत्य के साम्राज्य में प्रवेश पाते हैं, जहाँ निराकार परमात्मा राज करता है। कर कर वेखै नदर निहार। परमात्मा कैसे इस सृष्टि को रचता है और कैसे उसकी देखभाल करता है, इसकी समझ आती है। तिथै खंड मंडल वर पंड। उस अवस्था में असंख्य तारे, ग्रह, सौर मंडल और असंख्य ब्रह्मांड की उपस्थिति के दर्शन होते हैं। जे को कथै ता अंत ना अंत। सृष्टि की विशालता का एहसास होता है, जिसका कोई अंत नहीं। तिथै लो आकार। उस अवस्था में मनुष्य ये ज्ञान पाता है कि अनेकों लोक हैं और उनके अनेक ही स्वरूप हैं। जिव जिव हुकुम तिव तिव का। वे सभी परमात्मा के आदेश अनुसार ही कार्य करते हैं। वेखै विकसै कर विचार। यही से परमात्मा अपनी रचना पर नजर रखता है और उसका संचालन करता है, और अपनी रचना को कार्य करता देख प्रसन्न होता है। नानक कथना करड़ा सा। जो इस सत्य का दर्शन कर पाते हैं वो भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। अगर आपको इसका दर्शन करना है तो इस अवस्था में प्रवेश पाना होगा। ओंकार सतनाम जत पहारा धीरज सुनिया। इंद्रियों पर संयम रखो और खुद को विकार मुक्त करो। धैर्य आपको और निखारेगा। हरण मत वेद हथियार। अपनी बुद्धि को स्थिर बनाओ और ज्ञान के हथियार से माया के जाल को काटो। पाओ खला अग्नि तपताओ। ईश्वर आपको देख रहा है, ये हमेशा याद रखो। इस तप में खुद को तपाओ। पांडा पाओ अमृत टाल। आप एक ऐसे सच्चे पात्र बन जाओगे जो अमृत से भरा हो। घड़िए शब्द सच्ची टकसा। ऐसे सच्चे हृदय में ही ईश्वरीय ज्ञान को भरा जा सकता है। जिनको नदर करम तिनका। जिन पर ईश्वर की कृपा होती है उन्हें ही ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नानक नदरी नदर निहार। जिनके प्रयास सच्चे होते हैं उन्हें ईश्वर अपनी कृपा से निहाल कर देता है। ओंकार सतनाम सुनो पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत। पवन गुरु है क्योंकि पवन से श्वास चलती है, श्वास से प्राण चलते हैं। पानी पिता है क्योंकि पानी से रक्त बनता है और रक्त से ही शरीर सारी क्रियाएं कर पाता है। धरती माँ है क्योंकि ये आहार प्रदान करती है जिससे शरीर का पोषण होता है। दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत। दिन और रात दादा दादी की तरह है जो हमें खेल खिलाते हैं। हर दिन एक नया किस्सा शुरू होता है तो रात उस किस्से का अंत लाती है ताकि हम नए अध्याय के लिए खुद को तैयार कर सके। इसी तरह जीवन आगे बढ़ता है। चंगे आइया बुरे आइया वाचा धर्म हदूर। धर्म और सच्चाई के आधार पर अच्छाई और बुराई की पहचान करते हुए कर्म करना है। कर्मी आपो आपुनी के नेड़े के दूर। जो मनुष्य इन बातों को याद रखकर और इनका पालन करते हुए कार्य करता है वो ईश्वर से लगन जोड़ पाता है। लेकिन जो इन बातों पर अमल नहीं करता वो ईश्वर से दूर होता चला जाता है। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत का हाल। जो लोग ईश्वर का ध्यान करते हैं और उसकी आराधना करते हैं वे सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाते हैं। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। नानक जी की तरह उन लोगों के चेहरे उजले होते हैं और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में गुरु नानक देव जी ने बताया है कि सभी प्राकृतिक तत्व जीवन के अभिन्न हिस्से हैं और हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। ईश्वर का ध्यान और सच्चे कर्म ही हमें मोक्ष और सुख का मार्ग दिखाते हैं। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत का हाल। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।